हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति की विविध का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 10x बराबर -4/3, जहाँ जो हमारा x है वो है हमारे पास x बिलोंग्स टू दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे देखो sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि tan x की वैल्यू हमको दे रखी है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखो थीटा जो है वो x है और यहाँ पे थीटा क्या है, x/2 है। यानी कि जो हमारा थीटा है ना वो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो हमको आधा थीटा वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि याद करके आना। ठीक है, तो देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो थीटा जो है वो दुगना है और इधर जाके क्या हो गया, दुगने का आधा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे थीटा है वो x है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। यानी कि 2 थीटा की जगह पे हम x लिख देंगे और थीटा की जगह पे x/2 लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह हमने लिख दिया tan x बराबर, इधर लिखेंगे हम 2 tan, देखो इधर 2 थीटा था तो थीटा हो गया, इधर x है तो इधर हो जाएगा x/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर x/2। इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब tan x की वैल्यू दे रखी है -4/3, तो इसको हम लिख लेंगे -4/3। आप अगले स्टेप में यहाँ पे भी -4/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इधर हम बज्रगुणन कर रहे हैं, इसकी जगह पे भी आप वैल्यू रख सकते हैं ये वाली। ठीक है, एक ही बात होती है, हमने डायरेक्ट रख दी है। तो इधर देखो बज्रगुणन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ये 6 tan x/2, 6 tan x/2 हो गया ये। ठीक है, बराबर इधर वाले का गुणा इससे करेंगे तो -4 और माइनस माइनस हो गया +4 tan स्क्वायर x/2। इस प्रकार से tan स्क्वायर x/2 4 आगे लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको इधर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 और -4 बराबर, इधर 0 हो जाएगा तो इधर लिख दिया हमने बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 tan x/2 और इधर आ जाएगा -2 बराबर 0। कॉमन ले सकते हैं आप और नहीं लें तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा समझने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, अगर हम tan x/2 को अगर हम y मान लें, ठीक है, tan x/2 को अगर हम y मान लें तो यहाँ पे देखो 2 और tan x/2 मान लिया y और स्क्वायर, यानी कि 2y² हो गया ये। ठीक है, -3 tan x/2 को मान लिया y और -2 बराबर 0, यानी कि 2y² -3y -2 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास आ गया है ये। ठीक है, अब देखो हम आगे क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से ना इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखो y बराबर आ जाएगा हमारे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। ठीक है, तो बराबर -b की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, -4 a की जगह पे 2 है यहाँ पे। ठीक है, और c की जगह पे -2 है, इस प्रकार से अपॉन 2a, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2a। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 प्लस माइनस
9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 16 हो गया ये इस प्रकार से, बटे में 4 हो गया, ठीक है, बराबर 3 प्लस माइनस, और ये देखो कितना हो गया, ये 9 और 16 हो गए 25, अंडर रूट 25 बटे 4 बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5 बटे 4। इस प्रकार से आ गया ये हमारे पास, ठीक है। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई जब प्लस लेते हैं हम, तो 3 प्लस 5 बटे 4, यानी कि 8 बटे 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोमा जब माइनस की वैल्यू लेते हैं हम तो बाई बराबर आता है 3 माइनस 5 बटे 4, 3 में से 5 गए तो आ जाएगा ये माइनस के 2 बटे 4, यानी कि माइनस के 1 बटे 2, यानी कि बाई को हमने क्या माना था, 10x/2 को बाई माना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x/2 बराबर 2, कोमा इधर से आया है माइनस के 1 बटे 2, यानी कि जो द्विघात समीकरण 10x/2 में बन रही थी उसको हमने सॉल्व किया, तो 10x/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और माइनस के 1 बटे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है शुरुआत में कि जो x है ना वो दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। यानी कि जो हमारा x है ना वो दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि π/2 से तो बड़ा है और पाई से क्या है, छोटा है। अगर हम इस पूरे में 2 का भाग दे दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो π/2 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा π/4, और इधर हो जाएगा x/2, x में 2 का भाग दिया तो x/2, और पाई में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा π/2, यानी कि हमारा जो x/2 है ना वो π/4 यानी कि 45 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कहाँ पे होता है, पहले चतुर्थांश में होता है, ठीक है। यानी कि x/2 है वो पहले चतुर्थांश में है। अब पहले चतुर्थांश में हमारा जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, प्लस का होता है, यानी कि tan x/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई प्लस की, माइनस वाली को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि tan जो है पहले चतुर्थांश में माइनस तो होता ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम यहाँ पे और इसको ले लेंगे, यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे tan x/2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10वीं क्लास में हम करते थे ना, इस x/2 को हमने क्या माना था, शुरुआत में थीटा माना था, ठीक है। तो इसको ना हम थीटा ही ले लेते हैं, तो देखो बराबर tan थीटा, थोड़ी सी देर के लिए ले रहे हैं समझाने के लिए कि ताकि बार बार x/2 नहीं लिखना पड़े, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 2 आ गया। हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, बराबर आ गया 2। अब इसको 2/1 लिख लेंगे हम, ठीक है। तो लंब तो हो गया 2 और आधार हो गया 1, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इस पे लिख देते हैं थीटा, या फिर x/2 भी आप लिख सकते हैं। लंब हो गया 2 हमारा और आधार हो गया 1, और कर्ड ये रहा हमारा, ठीक है। तो कर्ड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बराबर आ गया अंडर रूट 5, ठीक है। यानी कर्ड की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, लंब बटे कर्ड, यानी कि लंब तो हो गया 2 और कर्ड हो गया अंडर रूट 5, ठीक है। और थीटा को माना था हमने क्या, x/2, यानी कि साइन x/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। इसी प्रकार से हम cos x/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, आधार बटे कर्ड, बराबर आधार तो हमारा कितना है 1 है, और कर्ड कितना है अंडर रूट 5 है, यानी कि 1 बटे अंडर रूट 5 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan की वैल्यू कितनी आई थी 2, और साइन की वैल्यू ये आ गई 2 बटे अंडर रूट 5, और cos x/2 की वैल्यू आ गई 1 बटे अंडर रूट 5। ये तीनों वैल्यू ही हमको क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी, तो आंसर हमारा आ गया, ये तीनों आंसर हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दे रखा है, cos x बराबर माइनस के 1/3, और जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो चलिए पहले की तरह क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आप ना cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं आपको। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यहाँ पे भी देखो दो थीटा थे, इधर हो गया एक थीटा, यानी कि इधर एक्स है तो इधर हो जाएगा x/2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम 2 थीटा की जगह x रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इधर एंगल डबल है, इधर एंगल आधा है, इधर एंगल डबल है, इधर एंगल आधा है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको cos x/2 की वैल्यू चाहिए ना, तो cos x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे माइनस के 1/3, ठीक है। पिछली बार हमने डायरेक्ट ही ऐसे रख दिया था माइनस के 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रख देते हैं माइनस के 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर x/2 को तो इधर रख लिया हमने और माइनस 1 को उधर भेज दिया, तो ये हो गया माइनस के 1/3 प्लस 1, ठीक है। अब इनका लघुत्तम लेंगे ना, तो देखो ये एक है ना, एक को हम लिख सकते हैं 3/3, तो 1/3 और 3/3, 3/3 में से 1/3 गए तो कितने बच गए, 2/3 बच गए, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 2/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/3, ऊपर 1 बच गया, ऐसे कटता है तो 1 बचता है, ठीक है। इधर स्क्वायर है, हमको cos चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो cos x/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट। अब अंडर रूट, इस अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। ये पहले भी सिखाया हुआ है, ये आ गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1/3, ठीक है। यानी कि cos x की वैल्यू आ गई हमारे पास cos x/2 की प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 और नीचे आ गया अंडर रूट 3, क्योंकि 3 का तो अंडर रूट कुछ मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे cos x/2, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं, तो cos क्या है हमारा तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में लिख लेते हैं, देखो एक बार देखो x है ना, x वो क्या है तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि पाई से तो बड़ा है x, ठीक है। तो पाई तो इधर आएगा, यानी पाई से तो बड़ा है और 3π/2 से क्या है छोटा है। अब इसमें 2 का भाग दे दो, तो π/2 से तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा x, और 3π/4 से क्या हो जाएगा छोटा। π/2 से बड़ा आ रहा है, π/2 से बड़ा, यानी कि क्या आ गया ये दूसरा चतुर्थांश हो गया π/2 से, यानी 90 से बड़ा क्या होता है दूसरा चतुर्थांश होता है। यानी कि x/2 कहाँ पे है हमारा दूसरे चतुर्थांश में, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी दूसरे चतुर्थांश में आ गया x/2। अब दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस वाले को छोड़ देंगे और माइनस वाले को ले लेंगे, यानी कि cos x/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 1/√3, इस प्रकार से, ठीक है। अब सेम चीज हम वही करने वाले हैं जैसे पहले त्रिभुज बनाया था ना, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो या फिर देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यू है ना, तो त्रिभुज वाले में आप कंफ्यूजन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है हम क्या करें फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। अब देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालेंगे हम, तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस ये कॉस इधर जाएगा ना, तो माइनस का हो गया ये कॉस स्क्वायर x/2, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा कॉस, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर पहले भी सॉल्व किया था पिछले थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई थी कितनी 2/3 आई थी, एक में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन x/2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट लिया तो इधर तो हो गया साइन x/2 और इधर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस और 2/3, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले चतुर्थांश में आ रहा था, सॉरी दूसरे चतुर्थांश में आ रहा था ना, तो दूसरे चतुर्थांश में x/2 है, तो यानी साइन क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, तो प्लस वाले को ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन x/2 बराबर प्लस के और अंडर रूट 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2/√3, इस प्रकार से, ठीक है। साइन आ गया कॉस आ गया, तो टेन कैसे निकालेंगे, इधर देखो tan x/2 बराबर हो जाएगा हमारे पास sin x/2 बटे cos x/2, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो sin x/2 की वैल्यू आई है अंडर रूट 2/√3,
कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आई थी माइनस के 1/√3, माइनस के 1/√3, ठीक है। ये दोनों कट गए, माइनस ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के √2, यानी कि टेन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के √2, ये वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक तो ये आ रहा और एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, यार ये 3 आंसर आ गए। आपको दिखाना है स्टूडेंट, उसके लिए खेद है हमें। देखो इसको जल्दी से दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 1/3 पुट कर दिया हमने। एक में से 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 आ गया, ठीक है। इधर स्क्वायर है, इधर साइन है, तो अंडर रूट लिया हमने। अब अंडर रूट लिया तो इसका तो आ गया साइन एक्स, और इधर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारा x था ना, वो दूसरे एक्स बाई टू जो था वो दूसरे चतुर्थांश में था, तो साइन एक्स बाई टू दूसरे चतुर्थांश में प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला ले लिया हमने, माइनस वाला छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई प्लस के अंडर रूट 2/3, ठीक है। अंडर रूट 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए टेन और चाहिए, साइन और कॉस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू अंडर रूट 2/√3 है, और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू है माइनस के 1/√3, ठीक है। अब इसको देखो, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट दिया हमने, 2 के आगे माइनस लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया टेन एक्स बाई टू। ये वाला, ये वाला और ये वाला हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।